हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एक्सरसाइज 5.4 कवर करेंगे। ये एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चंस हैं और ये तीनों ही क्वेश्चंस थ्योरम नंबर 6 और थ्योरम नंबर 7 के ऊपर बेस्ड हैं। तो आइए देखिए कि ये दोनों थ्योरम्स हमें क्या कह रही हैं। थ्योरम 6, chords of a circle having the same length are all at the same distance from the center of a circle। मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, उसमें हम 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करते हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है, और ये सपोज हमारा सेंटर है सर्कल का। तो और ये दोनों कॉर्ड्स हमें क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें गिवन है कि जो इनकी लेंथ है वो क्या है, सेम है। आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो उनका डिस्टेंस है सेंटर से, मीन्स ये कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस सेंटर से और ये कॉर्ड सी डी का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो क्या है, सेम है। तो इसको अगर मैं पी दे दूँ और यहाँ पे क्यू दे दूँ तो मतलब ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है हमारी थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 7 है कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ। अच्छा, जो यहाँ पे थ्योरम नंबर 7 है वो थ्योरम नंबर 6 का क्या है, कन्वर्स है। वो कह रही है कि अगर जो कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स हैं, उनका डिस्टेंस सेंटर से अगर सेम है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, मीन्स इस वक्त हमें ये गिवन है, तो इसका मतलब जो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी वो आपस में क्या है, इक्वल है। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब जो ये ओ पी है वो कॉर्ड के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही जो ओ क्यू डिस्टेंस है वो सी डी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। Question number 1, use the Bodhiana-Pythagoras theorem to show why theorem number 6 must be true। तो जब भी हमने theorem number 6 समझी है उसे हमने प्रूव करना है, यूज़ करना है हमने पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो theorem number 6 को बेसिकली हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। ये मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ की है, एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 2 कॉर्ड्स शो की हुई हैं, ए बी एंड सी डी, ठीक है। हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमारा ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू है और यहाँ पे मैंने ओ बी और ओ डी को क्या किया है, ज्वाइन किया। तो ये कंस्ट्रक्शन में आएगा, मैंने पहले ही आप यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अ सर्कल विथ सेंटर ओ chord AB is equal to chord CD। और अभी आपको मैंने बताया कि जो ये डिस्टेंस है कॉर्ड का सेंटर से वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेंगे OP is perpendicular on AB and OQ is perpendicular ऑन सी डी। ये भी हमने गिवन में ही लिख लिया है कि जो डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है और वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हमने मेंशन कर लिया है। लिखेंगे टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है कि जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या है, सेम है। तो हमने प्रूव करना है ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे जो मेरी कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे लिख लेते हैं ज्वाइन ओ बी एंड ओ डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओ बी और ओ डी को ज्वाइन किया है। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं और ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहाँ पे लगेगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स में ही लगेगी, ठीक है। तो हम प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ। अब सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करने से पहले कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा के इन्हें प्रूव करें, जो हमारा क्वेश्चन है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, तो हमें क्या क्या जो चीज़ें चाहिए हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें चाहिए यहाँ पे बिकॉज ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज बी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो हमने ये थ्योरम की है कि अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये वाली थ्योरम यहाँ पे लगी है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी
विच इम्प्लाइज डी क्यू इज हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ chord bisects it। ठीक है, हमने रीजन भी लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें गिवन था कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो इसका मतलब हाफ ऑफ ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ठीक है, हमने दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, बी पी के, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इम्प्लाइज बी पी इज इक्वल टू, और हाफ ऑफ सी डी किसके इक्वल था, डी क्यू के, तो यहाँ पे लिख दिया बी पी इज इक्वल टू डी क्यू। यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया है क्योंकि ये हमें आगे यूज़ होगा, तो हम इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ऑल्सो जो ये ओ बी और ओ डी है ये रेडियाएँ हैं सेम सर्कल के, और इसको हमने दे दिया है आर, स्मॉल आर, तो यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ओ क्यू डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल OPB and triangle OQD। ठीक है, अब हमें पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है उसकी जो ऑपोजिट वाली साइड है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, और उसके कोई भी एक साइड हम बेस लेते हैं और यहाँ पे ये हम ले लेंगे पर, क्योंकि ये OP जो है वो AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये OP हमारा परपेंडिकुलर है और BP क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि OB स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। So in triangle OPB, hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OB is equal to OB square is equal to OP square plus BP square। ठीक है, तो OB जो है वो हमारा क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे R स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर एज इट इज, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही इन ट्राइंगल OQD में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे OQD में ये 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड जो क्या है, हमारी रेडियस जो है वो हाइपोटेन्यूज है, OQ हमारा परपेंडिकुलर है और DQ क्या है, हमारा बेस है। तो ये लिख लेते हैं ये है हमारा OD है, ये हाइपोटेन्यूज, सो OD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारा QD या DQ लिख सकते हैं, DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, तो ये है हमारा R स्क्वायर इज इक्वल टू DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे भी जो बेस था वो हमारा था BP। ठीक है ना, बेस क्या है हमारा, BP है, और परपेंडिकुलर क्या है, OP है, तो यहाँ पे बेस हमारा BP है। ठीक है जी, और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा OP है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम बॉक्स में डाल लेते हैं और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 में ये दोनों ही R स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका मतलब हम इसको इसकी जो राइट हैंड साइड है वो इक्वेट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेटिंग 3 एंड 4, OP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर इज इक्वल टू DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है ना, इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका मतलब उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे लिखा था
इक्वेशन नंबर 1 में कि बी पी इज इक्वल टू डी क्यू, ठीक है ना। हमने यहाँ पे निकाला था कि जो ये बी पी है वो डी क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ पी स्क्वायर, बी पी को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, और यहाँ पे जो डी क्यू स्क्वायर है उसकी जगह पे भी क्या लिखेंगे, बी पी स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज बी पी इज इक्वल टू डी क्यू फ्रॉम 1, ठीक है जी। ये हमने 1 से जो है वो उसकी डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे दोनों तरफ बी पी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हम इनको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो मेरे पास क्या रह गया, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि जो कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से वो आपस में भी क्या है, इक्वल है। अगर हमारी जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमारी दो इक्वल कॉर्ड्स थी, तो जो उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी क्या है, इक्वल है। ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर दिस फिगर, ये फिगर हमारी बुक में गिवन थी। इफ सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, हमें गिवन है कि जो सी ई है वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ, बच्चों जी एच दिया हुआ है बुक में, जी एच नहीं है, जी एफ है, पूरी की पूरी कॉर्ड है। एंड सी ई इज इक्वल टू सी एच, और हमें क्या गिवन है, सी ई इज इक्वल टू सी एच, मीन्स जो दोनों कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपस में इक्वल है, हमें गिवन है। शो दैट ए बी इज इक्वल टू जी एफ, हमने प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स हैं आपस में इक्वल है। तो ये कौन सी थ्योरम लग रही है, यहाँ पे थ्योरम नंबर 7 लग रही है, ठीक है ना, कि जो दो कॉर्ड्स हैं अगर उनका डिस्टेंस सेंटर से इक्वल है तो जो कॉर्ड्स हैं वो भी आपस में क्या है, इक्वल है। ये हमारी यहाँ पे थ्योरम नंबर 7 लग रही है। अब जो थ्योरम नंबर 7 है वो दो क्वेश्चंस में लग रही है, एक क्वेश्चन नंबर 2 में लग रही है और एक क्वेश्चन नंबर 3 में भी लग रही है। पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम से करना है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसे हम कॉन्ग्रुएंसी से करेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड्स जो है पता चल जाए कि हमने थ्योरम नंबर 7 को कैसे प्रूव करना है। तो कंसीडर दिस फिगर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, और हमें गिवन है CE इज परपेंडिकुलर टू AB, CH इज परपेंडिकुलर टू GF, और हमें गिवन है CE इज इक्वल टू CH, ठीक है। और जो डिस्टेंस होता है ये क्या है, ये हमें परपेंडिकुलर गिवन ही है, तो ये जो CE इज इक्वल टू CH जो है डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू अ कॉर्ड, ये हमें गिवन है। सो टू प्रूव AB इज इक्वल टू GF, मीन्स जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये हमने प्रूव करनी है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। सो प्रूफ, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to a chord bisects it, ठीक है ना। तो CE जो है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। CH जो है वो GF के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब वो GF को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब जो है GH और HF आपस में इक्वल है, यहाँ पे AE और EB जो है वो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बिकॉज CE is perpendicular to AB, which implies AE is equal to half of AB, and CH is perpendicular to GF, which implies FH is equal to half of GF, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है कि जो CE है वो CH के इक्वल है, CE जो है वो CH के इक्वल है, और हमने प्रूव करना है AB इज इक्वल टू GF, और हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। और हमें यहाँ पे पता है कि जो CA है वो रेडियस है, CF भी क्या है, रेडियस है, सेम सर्कल के रेडियस है दोनों, तो हमने दोनों को क्या कर दिया है, R लिख दिया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल्सो CA इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू R, और यहाँ पे लिख देते हैं रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। अब हम
ट्राइंगल्स लेंगे इन ट्राइंगल CEA एंड CHF। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है। अगर हमें ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो सबसे पहले हमारी नज़र जा रही है ये एंगल पे। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे तो राइट एंगल लग गया। ठीक है ना, तो राइट एंगल में हमारे पास एक रूल होता है RHS का। तो देख लेते हैं, जो राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड है वो है हमारी रेडियस, मतलब हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे भी 90 डिग्री के ऑपोजिट जो हाइपोटेन्यूज है वो रेडियस है, वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये मेरा HP हो गया। तीसरा होता है एनी वन साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एनी वन साइड कौन सी ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये जो CE है CH के इक्वल है, ये हमें गिवन है। CE इज इक्वल टू CH जो है हमें गिवन है, तो ये हमारा S हो गया। तो RHS से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये लिख लेते हैं, एंगल CEA इज इक्वल टू एंगल CHF 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा था हमारा CA इज इक्वल टू CF, CA इज इक्वल टू CF रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और तीसरी चीज हमें गिवन ही है, वो है CE इज इक्वल टू CH, ये हमें गिवन है। एक बार देख लेते हैं, CE इज इक्वल टू CH। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RHS congruency rule. So therefore by RHS congruency rule, triangle CEA is congruent to triangle CHF। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसे हम CPCT बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इनको बोल सकते हैं कि therefore AE is equal to FH by CPCT। AE is equal to FH by CPCT, corresponding parts of congruent triangles। ठीक है, by CPCT। अब बेटा AE is equal to FH हमने प्रूव किया, पर AE जो था वो हाफ ऑफ AB है और FH जो है वो हाफ ऑफ GF है। तो यहाँ पे लिखेंगे which implies half of AB is equal to half of GH। ठीक है ना, FH जो है वो GH का हाफ है और AE जो है वो AB का हाफ है। हाफ हाफ दोनों तरफ कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया AB इज इक्वल टू GH। AB इज इक्वल टू, सॉरी GH नहीं GF था। यहाँ पे लिख लेते हैं GF। तो ये आ गया मेरा AB इज इक्वल टू GF। जो FH है वो हाफ ऑफ GF है, GF। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू GF आ गया और यही हमने प्रूव करना था कि जो दो कॉर्ड्स हैं AB और GF ये आपस में इक्वल हैं। तो कॉर्ड्स AB इज इक्वल टू कॉर्ड GF, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया है थ्योरम नंबर 7 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन यूजिंग दी बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। तो मैंने आपको बताया ही था कि ये भी थ्योरम नंबर 7 ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव की थी। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ग्रुएंसी से की है, इसे हमने किससे करना है, पाइथागोरस थ्योरम से करना है। तो गिवन टू प्रूफ हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा था, और प्रूफ का भी जो इतना हिस्सा है वो बिल्कुल सेम है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने यही गिवन टू प्रूफ और प्रूफ लिखा हुआ था। इसमें फ़र्क क्या है कि ये मैंने यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम से इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल CEA and triangle CHF।
ठीक है, इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट जो है वही मेरी हाइपोटेन्यूज है CA जो है रेडियस ऑफ द सर्कल, और इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, इसके ऑपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है। अगेन CF जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, जो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, CA = CF = R। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ही थोड़ा सा पोर्शन ऑलरेडी सेम जो है वो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल CEA हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है मेरा CA स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये मेरा CE जो है वो परपेंडिकुलर है और जो AE है वो मेरा बेस है, तो यहाँ पे AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, अब जो CA है वो हाइपोटेन्यूज है और साथ के साथ वो क्या है, रेडियस है, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, और इसे हम बॉक्स में डाल देते हैं और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और साइमल्टेनियसली अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल CHF हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा हाइपोटेन्यूज है CF, तो यहाँ पे लिखेंगे CF स्क्वायर, बेस है हमारा FH, तो लिखेंगे FH स्क्वायर, और परपेंडिकुलर है मेरा CH, तो यहाँ पे लिखेंगे CH स्क्वायर। तो CF क्या है, रेडियस, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू FH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर, और इसे हम बॉक्स में डाल के दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, उसे हम क्या कर देंगे, इक्वेट, क्योंकि दोनों की LHS में क्या है, R स्क्वायर है, तो LHS सेम है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू FH स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब बच्चों हमने यहाँ पे हमें गिवन था कि जो CE है वो CH के इक्वल है, तो CE जो है वो CH के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ FH स्क्वायर, और CH स्क्वायर की जगह मैं लिख लूँगी CE स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज CE इज इक्वल टू CH, तो मैंने यहाँ पे CH की जगह CE सब्सिट्यूट कर दिया है। अब दोनों तरफ CE हो गया है, CE स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रह गया AE स्क्वायर इज इक्वल टू FH स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिल गया AE इज इक्वल टू FH। ठीक है, मुझे क्या मिल गया, AE इज इक्वल टू FH, ये हाफ पोर्शन मिल गया, AE इज इक्वल टू FH। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमने कहा था कि जो AE है वो हाफ ऑफ AB है और FH जो है वो हाफ ऑफ GF है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ GF, तो हाफ ऑफ GF हमने यहाँ पे लिख लिया, हाफ ऑफ दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, AB इज इक्वल टू GF, दैट इज लिख सकते हैं cos AB इज इक्वल टू cos GF। ठीक है, तो यही हमने जो है प्रूव करना था, यही थ्योरम नंबर 7 है। इस क्वेश्चन को हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव किया, और जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी थ्योरम नंबर 7 ही थी, जिसे हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक्सरसाइज 5.5 इन द नेक्स्ट वीडियो। लाइक एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस सही होगा मैथ्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब प्रैक्टिस सही होगा मैथ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।